सो हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का सिविक्स का थर्ड चैप्टर दैट इज़ यूनियन एग्जीक्यूटिव। और हमने हिस्ट्री का भी आप लोगों का जो चैप्टर है यूरोप एंड इंडिया, और उससे पहले जो भी चैप्टर है वो भी हमने इसमें अपलोड कर दिए हैं, मैथ्स का, संस्कृत का, इंग्लिश का। तो आप लोग जाके ज़रूर देखिए। और आज हम सिविक्स का आप लोगों का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं दैट इज़ यूनियन एग्जीक्यूटिव। गॉट इट। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, बट इससे पहले हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई पार्लियामेंट हमारा कहाँ से आया था, इस चीज़ को हमने कहाँ से अपनाया था, उसके बाद फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या होते हैं, क्या होता है लोकसभा, क्या होता है राज्यसभा, राइट। वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों को पिछले चैप्टर का कुछ भी नॉलेज चाहिए तो आप लोग जाइए, वीडियो ज़रूर देखिए। और आज हम देखने वाले हैं भाई यूनियन एग्जीक्यूटिव आखिर होता क्या है। चलो, आप लोगों को ये बात पता है कि हमारी कंट्री को रूल करने के लिए एक गवर्नमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी अभी यहाँ पे चल रही है, बीजेपी की, यानी कि मोदी जी की। ठीक है, तो बात तो हो गई ये यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है, गॉट इट। अब यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है, सबसे पहला जो हम बोलते हैं जिसको सिटीजनशिप मिली हुई है इंडिया की, किसी भी कंट्री की, यानी कि इंडिया की जो हेड है, ठीक है, वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अगेन इनकी दो बॉडीज होती है, एक लेजिस्लेचर होता है, ये आपको पता है कि भाई अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्रेसिडेंट ही सारा काम खुद करेगा। तो क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, बहुत सारी बॉडीज को बनाया है एज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। मतलब ऑलरेडी ये सारा जो सेटअप है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी रूल है उसको फॉलो कर रहा है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, लेजिस्लेचर, भाई लेजिस्लेचर से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एल से आपको याद रखना, लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होती है, जो लॉ बनाती है। ठीक है, लॉ बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है आपका एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं आपका एग्जीक्यूटिव्स। अब लेजिस्लेचर में आपकी दो बॉडीज आ जाती हैं, दो हाउसेज आ जाते हैं, जो होते हैं आपके लोकसभा एंड राज्यसभा। बहुत आसान है। ठीक है, ये अब एग्जीक्यूटिव क्या हो जाते हैं भाई, यहाँ पे आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी। ठीक है, और यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत क्यों होती है भाई, अब प्रेसिडेंट ने क्या किया है, पीएम को तो हमारा पीएम है, पर क्या मोदी जी सारी जगह सारी चीजें संभाल सकते हैं एट ए टाइम, नहीं ना। तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि हमारे इंडिया में आपने देखे होंगे बहुत सारी मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, वाटर मिनिस्ट्री है, उसके बाद जो रेलवे मिनिस्ट्री है, उसके बाद जो रोडवेज होते हैं रोड मिनिस्ट्री है, डिफेंस है, उसके बाद आर्मी मिनिस्ट्री है। बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसको संभालने के लिए क्या बनाया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब एक एक डिपार्टमेंट, ये जो मिनिस्टर्स हैं इनको बना दिया जाता है रिस्पॉन्सिबल कि आप ये वाला मिनिस्ट्री संभालेंगे, आप ये वाला मिनिस्ट्री संभालेंगे। ठीक है, और लेजिस्लेटिव क्या होता है, दो बॉडीज होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड तीसरी क्या होती है, आपको जो इससे पहले वीडियो था उसमें हमने बताया था, जुडिशियरी। अब जुडिशियरी क्या होती है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, राइट, जो लोगों को क्या देती है, न्याय दिलाती है। ठीक है, अब ये जो तीन है, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये क्या है, ऑर्गन है पूरे स्टेट के। ठीक है, ये तीन क्या है, ऑर्गन है स्टेट के। और ये किसके लिए काम करते हैं, ये जो प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेचर है और ये एग्जीक्यूटिव है, ये किसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो उनके मतलब जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, अब एक और बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो एग्जीक्यूटिव है ये किसको रेस्पॉन्सिबल होती है, लेजिस्लेचर को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव है ये इनको क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। समझ में आया, गॉट इट। बहुत अच्छी से अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूँ, ये तो मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ कि यूनियन गवर्नमेंट में सबसे जो पहला सिटीजनशिप होता है वो किसको मिला हुआ है, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट पूरा काम नहीं कर सकता, इसलिए इनको क्या बोल दिया है, बॉडीज बना दिया अलग अलग, लेजिस्लेचर की भाई आप लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव यानी कि आप उसको क्या करोगे, जो भी लॉज हैं, जो भी
काम है उसको अब क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। तो उसमें लेजिस्लेचर में जो लॉ बना सकता है वो कौन से होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। और इस काम को जो भी एग्जीक्यूट कौन करेगा वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और भाई किसी को अगर न्याय दिलाना है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, जुडिशियरी यानी कि जज के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास, ठीक है। तो अभी हमें ये पढ़ना है कि भाई प्रेसिडेंट के क्या क्या, प्रेसिडेंट कौन होता है एक्चुअली, हमें यहाँ पे आइए जानना है, ठीक है। सबसे पहले प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले नॉमिनल हेड होता है। अब नॉमिनल हेड मतलब क्या हो जाता है कि वो क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि भाई नॉमिनल हेड क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड होता है, पर उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो कंट्री को रूल कर सके। अब कंट्री को रूल आप जनरली देख रहे हो कौन कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे मसीहा कौन है, मोदी जी। हालांकि वो क्या है, प्रेसिडेंट है क्या, नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट कौन है, मुर्मू जी, राइट। तो मुर्मू जी है ना, पीछे से मतलब पर्दे से सबका ध्यान रखती है कि ये कौन काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, बट कभी सिटीजन के सामने, इंडिया के सिटीजन के सामने इतने खुल के नहीं आती है। बट वो भी क्या कर रही है, नॉमिनल हेड है भैया बराबरी से, ठीक है, बट पर्दे से सारा ध्यान रख रही है पूरे इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये चीजें फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, सबसे पहले हमारा नॉमिनल हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो, बट वो कंट्री को रूल नहीं कर सकता। ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सेकंड आपका आ जाता है कि वो सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट होते हैं। क्या होते हैं, सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट। थर्ड, इनका जो ऑफिस होता है, इनको बहुत ज्यादा, इनका जो सब ऑफिस है ना, इनको सबसे पहले नंबर पे प्रेस्टिजियस एंड एक होता है ना ऑनरेबल ऑफिस जो बोला जाता है, वो इनका ऑफिस होता है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे यह क्या हो जाता है कि इनको बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। अब देखो, आप कहोगे कि मैडम सारी चीजें तो यार मोदी लेके आए हैं, जो 3 तलाक वाला भी जो कानून था वो तो मोदी लेके आए हैं, जो 370 वाला जो एक्ट था वो भी तो मोदी लेके आए। बट मैं आपको बता दूं, ये मोदी जी लेके तो आए हैं, बट ये किसके साइन के बिना एक बिल नहीं बन सकता है। सपोज अगर मुझे कोई बिल बनाना है, तो सबसे पहले वो बिल कहाँ जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा जो पार्लियामेंट होती है उसमें डिस्कस होता है। सारे लोगों ने बोला कि चलो ये बिल पास होना चाहिए, मोदी जी ने भी बोल दिया कि ये बिल पास होना चाहिए। अब ये जो बिल होता है ना, इसका जो कॉपी होता है वो कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास, यानी कि कहाँ जाता है, मुर्मू जी के पास जाएगा। और मुर्मू जी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इस पे साइन करती हैं या नहीं करती हैं। अगर उन्होंने साइन नहीं की तो वो बिल क्या होगा, आपका मंजूर नहीं होगा। मतलब कोई भी बिल उनके साइन के बिना एक्ट नहीं बन सकता है, यानी कि वो बिल उनके साइन के बिना पास नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि भाई जो हमारा प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, सब कुछ पर्दे के पीछे से देखता है, राइट। तो ये इसको क्या है, प्रेसिडेंट को बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स मिली हुई होती है, यानी कि इसको बहुत सारी अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो अब इसको क्या क्या अथॉरिटी होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई अगर कोई भी मुझे बिल पास करना है, बिल उसको एक्ट में लाना है, ठीक है, उसको मुझे मतलब आप कह सकते हैं उसको काम में लाना है, हम कह सकते हैं, तो प्रेसिडेंट की साइन लगती ही लगती है। ऐसा नहीं है कि सब पीएम मान गए हैं, काउंसिल ऑफ मेंबर्स, मिनिस्टर्स मान गए हैं तो वो बिल हो जाएगा, नहीं। जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो चीज आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस तरीके से होता है, राइट। आपने देखा होगा कि जो हमारे मोदी जी के लिए जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वोट करते हैं। हम उनको डायरेक्टली नहीं करते हैं, हम हमारे एरिया के जो पार्टी रहते हैं, जो कैंडिडेट रहते हैं, हम उनको वोट करते हैं, राइट। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये वो कौन से हो गए, हम किसके लिए करते हैं, मोदी जी के लिए करते हैं। हमने, आपने देखा होगा जब मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी है तो क्या हमने इलेक्शन, मतलब हमने वोट दिया है क्या, नहीं दिया है, राइट। मतलब इनका जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्टली बाय पीपल, ठीक है। लोग क्या उनको डायरेक्टली वोट करते हैं, नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है।
उसके बाद सेकंड, अब ये लोग, पीपल तो मैंने बोल दिया यहाँ पे, बट ये कौन से लोग होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, मतलब ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, इनको कौन इलेक्ट कर सकता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट जो लेजिस्लेचर होते हैं वो इनको इलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये जो इनका हम कह सकते हैं, अब इनका जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि एक तरीके से ये क्या हो जाता है आपका पार्लियामेंट। तो ये बस इसमें आप लोगों को यही पढ़ना था कि ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। अब कौन इनको इलेक्ट करता है, जो सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो करते हैं, एंड इनके जो पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। अब हम ये देखना है कि भाई इनकी और क्या क्या, अब अगर मुझे प्रेसिडेंट के लिए मुझे खड़ा होना है कैंडिडेट अगर, तो उनकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। अब हमेशा आपने देखा है कि हमारे इंडिया में हर 5 साल में क्या होता है, इलेक्शन होता है, बट वो किसके लिए होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक वैसे ही हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। और प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, जब वो इलेक्ट हो जाता है, यानी कि अब मुर्मू जी जब इलेक्ट हुई होंगी तो उनका सबसे पहला काम क्या होता है, वो क्या करेंगी, ओथ लेंगी। और वो ओथ क्या के लिए लेंगी कि भाई जो क्या करेंगी कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिलेगी वो उस चीज़ को ओथ लेंगी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उनको क्या करेगी, वो प्रोटेक्ट करेगी, राइट। मतलब सबसे मेन काम क्या होता है पता है प्रेसिडेंट का, कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, राइट, उसमें कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है, गलत चल रही है, तो वो उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, अब जो ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी करेगा, ये किससे एडवाइस लेगा, पीएम से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम प्रेसिडेंट को इतना हक रखते हैं कि वो उसको किसी टॉपिक में या कोई अगर एडवाइस उनको देनी है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। अब एक और आता है हमारा इसके बाद प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट क्या होता है कि भाई अब देखो अभी के प्रेसिडेंट कौन है, मुर्मू जी हैं। अब सपोज करो कि मुर्मू जी जो हैं वो कहीं गलत हो रही हैं, वो किसी लॉ को जो है वो गलत इस्तेमाल कर रही हैं, तो अब क्या होगा कि ये जो हमारे मोदी जी हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेंगे, उस चीज़ की जांच पड़ताल करेंगे। और अगर उन्हें ये लग रहा है कि भाई मुर्मू जी ने यानी प्रेसिडेंट ने कुछ गलत किया है, तो वो उसको तुरंत ही क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के रोल से उसको वो निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। मतलब प्रेसिडेंट को जब निकाला जाता है, अगर वो किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं या उन्होंने बहुत बड़ी क्या करी है, गलती करी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी बात हो गई है, तो क्या होगा, जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इतना हक रखते हैं कि उनको वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को निकाल सकते हैं। बट निकालने के लिए भी क्या होता है कि 2/3 ऑफ मेजोरिटी कम से कम ये बोलनी चाहिए कि हाँ उनको प्रेसिडेंट की ओहदे से हमको हटाना है। कितनी मेजोरिटी चाहिए, 2/3 की हमें मेजोरिटी चाहिए, तभी हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि भाई पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास, फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लेक्चर जो है हम यहीं पे ख़त्म करने, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेक्टिक हो जाएगा, राइट। तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ क्या है, प्रेसिडेंट। देखो सबसे पहले पावर ये होता है कि वो क्या करता है, जो 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा की जो पार्लियामेंट में मीटिंग होती है, ठीक है, जो पार्लियामेंट में मीटिंग होती है, ठीक है,
वो उनको क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है जब भी मीटिंग रहेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उनको मैसेजेस सेंड करेगा। किनको, जो लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको क्या करेगा, ये जो प्रेसिडेंट है वो मैसेज भेजेंगे, ठीक है। और जब भी आप कह सकते हैं कि जब वो निलंबित होंगे, यानी कि अगर प्रेसिडेंट कुछ चीज छोड़ के जा रही है, तभी उनको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को पहले बताना ये पड़ता है कि हाँ ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, और तभी वो उस चीज को छोड़ सकती है, ठीक है। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि बिल का, कि कोई अगर बिल मुझे पास करवाना है, किसी एक्ट को मुझे लागू करवाना है, तो मुझे क्या करना है, प्रेसिडेंट का क्या काम होता है कि वो साइन करे, ठीक है, कि वो जो पेपर रहेगा वो उसको साइन करेगी, ठीक है, ये भी उसका काम है। मतलब कि इनका काम है, मुर्मू जी का ये काम है कि भाई जो भी अगर आपको लॉ बनाना है, पास करवाना है, तो मुर्मू जी क्या करेगी, जब तक वो उसको साइन नहीं करेगी तब तक वो बिल नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट का क्या काम होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किसको, पीएम को अपॉइंट करता है। मतलब आप सोचो कि प्रेसिडेंट अभी कौन है, हमारा मुर्मू जी है। ये जो मुर्मू जी है ना, इनका बहुत मतलब धन्यवाद मानना चाहिए कि इन्होंने मोदी जी को क्या किया है, अपॉइंट किया है, ठीक है। ये क्या कर सकती हैं, अब देखो अदर इनका ये हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं कि ये हाई कोर्ट जज जो होते हैं उनको ये क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट के जज जो हैं उनको अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, जज होते हैं, उनको कर सकती है। उसके बाद हमारा हो जाता है कि जो गवर्नर होते हैं, राइट, गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं, ये उनको भी क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं ये क्या कर सकती है, इनको भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। और ये खुद ही, मतलब जो प्रेसिडेंट होती है ना, वो खुद ही कमांडर इन चीफ होती है ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। मतलब जो हमारी आर्मी है उनकी कौन होती है, ये कमांडर इन चीफ, ठीक है, ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद और क्या हो जाता है, इनके पास और भी बहुत सारी पावर रहती है, जुडिशियल पावर रहती है। जुडिशियल पावर यानी कि क्या हो जाता है कि सपोज मैंने कोई गलती की है, अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मुझे सुला दी है भाई 14 साल की सजा, बट मैं क्या करूंगी, फिर किसके पास जाऊंगी, प्रेसिडेंट के पास जाऊंगी, और मैं ये कहूंगी कि ऐसा ऐसा सारी चीज है। और अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ इंसानियत के तौर पे इसको इतनी बड़ी सजा, मतलब 14 साल की सजा इसको नहीं देनी चाहिए, तो वो इतना उनके पास पावर है कि वो उस सजा को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। बट ये बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत रेयर, आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना है। बट हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो, उसको जुडिशियल पावर है, वो किसी की पनिशमेंट क्या करवा सकता है, कम करवा सकता है, ठीक है। अब डिक्लेयर इमरजेंसी, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकता है। इमरजेंसी हमारी क्या होती है, 3 तरीके की होती है, ठीक है। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, आप कह सकते हैं, एक स्टेट इमरजेंसी होती है, ठीक है, और एक नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, इमरजेंसी। तो इसको भी वो क्या कर सकती है, ये सारे इमरजेंसी को वो डिक्लेयर कर सकती है। अब अगर सपोज प्रेसिडेंट नहीं है, या फिर उनकी तबीयत खराब हो गई है, या फिर वो नहीं है, तो उसकी प्रेसिडेंट जो है उसकी जगह पे कौन आ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट आ सकता है। बट वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो भी किसकी मंजूरी से आएगा, जो लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उसके मंजूरी से ही ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो आ सकते हैं, ठीक है। और एक बार इमरजेंसी लगी थी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि एक बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी, कब, इंदिरा गांधी के टाइम। अब इमरजेंसी क्या होती है कि भाई सब लोग अपने अपने घर में रहो, मतलब जैसे होता है ना कि भाई अब बहुत ज़्यादा दंगा फसाद चल रहा है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में होता था कि बोलते थे कि इमरजेंसी लगी है, सबको घर में रखो, सबको घर में रहो, सबको ही घर में रहो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लगना, ठीक है। तो ये जो पावर है ये किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में। तो आई होप आप लोगों को ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने समझाई वो समझ में आई होगी, और मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि बुक में एक एक चीज़ अगर आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको अगर एक बार में नहीं समझ आ रही तो दोबारा वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।